अरे भाई कुछ ना जीता है, शाम होने दो। शाम होते ही नतीजे चौंकाने वाले आएंगे और देश में एक साथ दिवाली और होली दोनों का पर्व मनाया जाएगा। अभी एनडीए गठबंधन में ऐसी भगदड़ मचेगी शाम के बाद, एक एक करके जिन लोगों को सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर इन्होंने ब्लैकमेल किया था भाजपा के लोगों ने, वो सभी लोग आ जाते हैं। आप लोगों का जो मोदी फिजिया की बीमारी, जो मोदी मैया की बीमारी है, कहाँ दिखा रहे हैं? कहाँ आप दिखा रहे थे कि मोदी जी का टुकड़ा साफ हो रहा है? छल बल कल शाम दंड भेद सब अपनाने के बावजूद अगर हवा निकल गई मोदी जी की, मोदी जी का गुब्बारा फूट, ईश्वर से आत्मा का मिलन डायरेक्ट वहाँ कॉन्सेंट्रेट होके भगवान का जप किया जाता है, इसका नाम है साधना। तभी तो मोदी जी ने कहा था तो ये उनके माता पिता ने कितनी कठिनाई से उनको पाला। जिस बेटे को ये शर्म नहीं है, वो बेशर्म बेटा अपनी माँ के बारे में जिक्र नहीं करता है, इससे बड़ा बेशर्मी प्रधानमंत्री का क्या? निर्वाचित सांसद तय करेंगे, सारे गठबंधन के नेता तय कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि वो योग्य हैं, अनपढ़ नहीं है मोदी जी की तरह। दूर से देख रहे हैं, पहले रुझान आते हुए नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, हम लोगों ने पहले ही कहा था कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पर कहर बनकर टूटेगी। देश का आवाम, खास करके देश की महिलाएं, जो हमारे देश की मजबूत स्तंभ है, जिसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारियां होती है, उनको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तमाम रसोई की सामग्री महंगा करके, खाद्य सामग्रियों पर, गैस सिलेंडरों पर, तो महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई। भारतीय जनता पार्टी ने सोने का दाम बढ़ाकर देश की महिलाओं को मंगलसूत्र में जो कटौती किया, 2014 से पहले सोना का क्या दाम था और मोदी जी के राज में सोने का क्या दाम हुआ, और ऊपर से गलथोथरी कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की मंगलसूत्र गायब हो जाएगा। तो ये हार उस मंगलसूत्र का है। ये हार देश के जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का था, जो अब तक 10 सालों में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, करीब लगभग 30 लाख पद सरकारी खाली पड़े थे, फिर भी प्रधानमंत्री जी बेशर्मी की हद पार कर दिए, उन्होंने वैकेंसियाँ नहीं भरी। इस चीज़ का था जो कर्मचारी भाई जो जीवन पर्यंत सेवा करते, उसके बाद उनको जो बुढ़ापे में पेंशन के तौर पर गुजारा भत्ता मिलता था, उसको खत्म करने का आक्रोश है। लेकिन क्या लग रहा है, बनारस में मोदी जी पीछे चल रहे हैं? निश्चित तौर पर मोदी जी बनारस हार रहे हैं और माँ गंगा ने उनको दुत्कार दिया है, क्योंकि ये माँ, मोदी जी ने कहा था माँ गंगा ने गोद लिया, आप कह रहे माँ के मरने के बाद ये अपनी माँ को भूल गए, अवतारी हो गए। अरे माँ के गर्भ से पैदा हर आदमी लेता है, आपने भी लिया, आपको शर्म किस बात की है? और आप माँ गंगा की बात कहते हैं। माँ गंगा में अभी तक स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा के नाम पर जो इन्होंने स्कैम किया है भाजपा वालों ने, इस स्कैम की नई सरकार के गठन होते ही जांच होगी। क्या लग रहा है, जमानत जब्त होगा क्या प्रधानमंत्री? देखिए, जमानत तो जब्त नहीं होगी, लेकिन हार जाएंगे। बीजेपी का नाम भी पीछे चल रहे हैं। देखिए, आप ऐसा सवाल ना पूछें। उन्होंने सिर्फ सीरियल में रोल किया था। ये भाजपा वाले हैं, ये कहते राम को लाए हैं। अरे जबकि हमने सूरदास जी का महाकाव्यम पढ़ा है, मैंने गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ा है, मैंने महर्षि वाल्मीकि का रामायण पढ़ा है। उन सब में एक ही बात है कि राजा दशरथ और माता कौशल्या ने राम को लाया। ये भाजपा के नेता बपजेठ हैं, बाप से बड़े हैं, ये बाप को पैदा करने वाले लोग हैं। तो मतलब बनारस से मोदी जी का जादू खत्म हो गया था? पूरे देश से जादू खत्म हो गया, अभी तक आपको दिख नहीं रहा? अभी तक मोदी फिजिया की बीमारी नहीं गई। अरे चले जाओ आगरा इलाज करा लो किसी पागल खाने में, अब तो भौंकना बंद करो। अभी इतना आप लोग शुरू हो गए। अरे भाई, अभी तो रुझान ही है ना, अभी क्लियर थोड़ी हुआ है। सही में लहंगरे हो। ये पत्रकारों की पूरी टोली इतने लहंगरे हो कि जो चला रहे थे ना फर्जी खबर, उस फर्जी खबर पर कुछ बोलोगे क्या? कोई मीडिया का अस्तित्व नहीं बचा। मीडिया की पूरी कोशिश थी बेईमानी करवाने की, लोगों को मैनिपुलेट करने का। कुछ काम कर पाया? मीडिया सच्चाई दिखाती है। कौन सी मीडिया सच्चाई दिखाती है? कहाँ गया उनके पॉलिटिकल सर्वे? क्या सर्वे दिखा रहे थे? इतना बुरी तरीके से भाजपा हार रही है। जीत रही थी भाजपा, अभी भी तो लग रहा है कि जीत जाएगी। अरे भाई कुछ ना जीता है, शाम होने दो। शाम होते ही नतीजे चौंकाने वाले आएंगे और देश में एक साथ दिवाली और होली दोनों का पर्व मनाया जाएगा। स्मृति ईरानी पीछे हैं, निश्चित तौर पर हारेंगी। 13 रुपये किलो चीनी का हवा में जो दुकान उन्होंने खोला था, वहाँ की जनता ने ढूंढ ढूंढ के ये हो गया। स्मृति ईरानी और जो वहाँ महिलाओं का अपमान किया, सिलेंडर लेके घूम रही थी, वो महिलाएं सिलेंडर पूछ रही थी, तो तमाम चीज़ें स्मृति ईरानी का हारना निश्चित है। और हनुमान जी
स्मृति ईरानी की लंका में आग लगा देंगे। मोदी की गारंटी कहाँ गया पंकज जी? मोदी की गारंटी कहाँ गया? कौन सी गारंटी मोदी की? 7 फेरों की गारंटी नहीं पूरा कर पाए तो मोदी की कौन सी गारंटी है? लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, वो प्रधानमंत्री 24 लाख लोगों को, बेघर लोगों को घर देने की गारंटी कहाँ गया? वो ब्रांड एम्बेसडर को मिला? अब बताइए ना, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की गारंटी मिली? दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार को बुलाया इसलिए है भाजपा के लोगों ने कि कहीं पलटू चाचा पलट ना जाएं। क्या पलट जाएगी? क्या पलट निश्चित तौर जाएंगे? पर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे? अभी एनडीए गठबंधन में ऐसी भगदड़ मचेगी शाम के बाद, हाँ, एक एक करके हाँ, जिन लोगों को सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर इन्होंने ब्लैकमेल किया था भाजपा के लोगों ने, वो सभी लोग आजाद हो जाएंगे। सारे आएंगे, आप सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। ये भी सरप्राइज सब्र आपको तो मिलेगा। आपको करना चाहिए क्योंकि भाजपा ही जीत रही है। हम लोग सब्र किए तब ना भाजपा को हराने में कामयाब हुए। आपके अगर बातों में रहते, अभी हराया नहीं, अभी अरे हराया हार ही गया भाई। अभी हराया ताल नहीं। तपाल ताल तपाल ताल तपाल तान तला दिया ताल तपाल। हाँ, फिर तो अब जीत की ओर तो है ना। अभी हराया रिजल्ट आने दीजिए, सब्र कीजिए। हाँ। अभी भी आप लोगों का जो मोदी फीविया की बीमारी है, जो मोदी जो मैनिया की सच्चाई बीमारी वो है, दिखा रहे हैं। मोदी कहाँ क्या दिखा कह रहे हैं हैं? बार-बार? कहाँ आप मोदी दिखा रहे थे कि मोदी जी का सुपरा साफ हो रहा है? हाँ। छल बल कल साम दंड भेद सब अपनाने के बावजूद हाँ। अगर हवा निकल गई मोदी जी की, हाँ। मोदी जी का गुब्बारा फूट गया। हाँ, हाँ, जब बनारस अब ये रंगा बिल्ला की जांच होगी। हाँ। ये दोनों जेल के सलाखों के पीछे होंगे। हाँ। सब्र कीजिए, आज शाम के बनारस बाद से मोदी जी जीतेंगे या हारेंगे? निश्चित तौर पर हारेंगे। हाँ, दुनिया की कोई ताकत मोदी को नहीं जिता सकता। हाँ। बनारस से? हाँ जी। बनारस से माँ गंगा ने गोद लिया अभी था। तो भगवान कह रहे हैं उन्हें, आप कह रहे हैं कि हरा नहीं क्या? पाएंगे। साधना कर रहे थे, मोदी कहाँ? भगवान है, भगवान है। अरे आप लोग उसी कॉलोनी के लोग हो। साधना करने वाले हमारे साधु संतों ने कहीं किसी को कैमरा लेकर जाते हुए देखा? तो प्रधानमंत्री है हैं। फिर लाल नलती है तो फिर बोलो ना, साधु कैसे हो गए? हिमालय की गोद में तपस्या कैसे की है? नहीं डालेगा प्रधानमंत्री। तब कैमरे बिल्कुल थे। नहीं। सुनो, कोई भी साधु कहीं भी आप देखे होंगे, साधना होता है ईश्वर से आत्मा का मिलन, हाँ, डायरेक्ट। हाँ। वहाँ कॉन्सेंट्रेट होके भगवान का जप किया जाता है, इसका नाम है साधना। तभी तो मोदी जी ने फोटो। कहा था। हाँ। तो मोदी जी कंगना भी गई थी पर उनके साथ साधना करने, तो ये तो कंगना रनावत भी गई थी मोदी जी के साधना साथ। करने 2 दिन के लिए। आप बताओ वहाँ कंगना रनावत का क्या काम था? हाँ, जब साधना में आदमी जाता हाँ। तो दुनिया का मोह माया सारी चीजें त्याग के जाता है, उसको साधना बोलते हैं। कृपया तभी हिंदू तो धर्म मोदी को जी- बदनाम न देखिए, कीजिए। सुनिए, पंकज जी, हमारे सवाल सुने। हमारे साधकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा मत कीजिए। आप जी, मीडिया के सवाल लोगों सुनिए। से मैं क्या कह रहा हूँ, तभी तो आप- मोदी जी ने कहा है कि आप इतने दिन से सनातन धर्म को बदनाम करते रहे, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करते रहे आप मीडिया के लोगों ने। हमारे यहाँ पूजा पाठ का अलग सेंस है, भगवे का अलग सेंस है। देखिए ना, मोदी जी तपस्या करते तभी तो उन्होंने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, प्रकट हुआ हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, माँ मर गई इसलिए ना? नहीं, तब तक तो जिस माँ को 4,000 रुपये के लिए लाइन में लगाया था उन्हीं से पैदा हुए थे। अब वो माँ बेचारी दुनिया से चल बसी, स्वर्गवासी हो गई, तब उसने जन्म ही नहीं दिया। अब पता अरे चल गया कितना ना मोदी कठिन, जी को। सुनिए, अब पता उनके चला माता है। पिता ने कितनी कठिनाई से उनको पाला। जिस बेटे को ये शर्म नहीं है, वो बेशर्म बेटा अपनी माँ के बारे में जिक्र नहीं करता है, इससे बड़ा बेशर्मी प्रधानमंत्री पंकज जी, का क्या होगा? आखिरी सवाल है, आप कहते थे झोला चेक करेंगे बनारस से प्रधानमंत्री सब का, होगा। कह रहे झोला चेक होगा। बिल्कुल होगा। हाँ, पीएम केयर फंड की जांच होगी। हाँ, कोरोना वैक्सीन से जो पैसे खाए हैं, जो भी कंपनियों से पैसे खाए हैं, इन पर गौ हत्या का पाप ही नहीं लगेगा। इनको उस पैसे का हिसाब देना होगा। इन्होंने जो सटोरियों से खाया है, इन्होंने जो जुआरियों से लिया है, इन्होंने शराब कारोबारियों से लिया है, इन्होंने पीएम केयर फंड, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो झांकी है, पीएम केयर फंड बाकी है। देखिए, वहाँ की जनता के साथ प्रधानमंत्री ने खेल खेला। जो ब्रजभूषण शरण सिंह देश की पहलवान बेटियों का यौन शोषण आरोपी है, और उसको टिकट न देके उसके बेटे को टिकट दे दिया। वो झिझिर को ना खेलते हैं, मुखौटा चेंज करते हैं। तो ये मुखौटा वहाँ की जनता ने उतार दिया है, और आप देखिएगा पूरे देश से इनका पतन निश्चित दबदबा है। किसका कायम रहेगा? हैं? दबदबा हैं? आप देख ही रहे, रहेगा। चलिए, दबदबा था, हाँ। दबदबा रहेगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर इंडिया गठबंधन जीतती है? राहुल गांधी राहुल गांधी। निर्वाचित सांसद तय करेंगे। सारे गठबंधन के नेता तय कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, चूंकि वो योग्य हैं, अनपढ़ नहीं है मोदी जी की तरह।